हेलो बच्चों, सभी को नमस्ते। मैं हूं सौरभ सर, आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फ्यूचर पॉइंट्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं वो लिए जाएगा। देखो यहाँ पर ओनली फ्यूचर पॉइंट्स और फिर माय यूट्यूब चैनल है फिजिक्स 12th, ठीक है, बाय सौरभ सर। ठीक, यहाँ पर देखो सभी क्वेश्चन को फार्मूले को लिया गया है। जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को एक ही टॉपिक में लिया गया है, जिसमें चुंबक से रिलेटेड जितने भी चुंबकीय क्षेत्र हैं और ट्रांसफार्मर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी थ्योरी हैं, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इन चीज़ों को एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझना। देखिए पहले नंबर पे क्या लिखा है, चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स इसका फार्मूला होता है फाई बराबर NBA cos थीटा, इसका मात्रक होता है वेबर। ठीक, ये न्यूटन अपान एम्पियर मीटर, इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर इसमें सेकंड नंबर पे लिखा है लेंज का नियम। क्या लिखा है, लेंज का नियम, जो कि आपको पढ़ने के लिए वो आवश्यक है। लेंज का नियम आपको पढ़ना। फिर इसके बाद लेंज का नियम, जब आप लेंज का नियम अच्छे से पढ़ लेंगे तो ठीक है, तो ये से बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद देखिए हमारा है फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। फैराडे के दो नियम होते हैं, प्रेरण के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम। देखो फैराडे के कितने नियम होते हैं, फैराडे के होते हैं दो नियम। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, इसका मात्रक है वोल्ट। ठीक है, अब देखो प्रेरित धारा तथा आवेश, प्रेरित धारा का फॉर्मूला होता है आई अपान ई, आई बराबर ई बटे आर। यहाँ पर प्रेरित भाग बल है बटे कैपिटल आर प्रतिरोध है। इसका आवेश भी आ जाता है, प्रेरित आवेश का क्यू बराबर माइनस एन बटे आर और ब्रैकेट में 5 माइनस 5 ठीक, 5 नंबर पे देखो लिखा है चालक में प्रवाहित विभवांतर। विभवांतर ये देखो फार्मूला है V बराबर बी एल साइन थीटा। ठीक है, तो ये निगमन है, आपको निगमन ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए चालक में प्रवाहित विभवांतर हो गया। अब स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक का इसका फार्मूला क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक इसका फार्मूला होता है E बराबर माइनस एल डेल्टा आई बटे डेल्टा टी। यह स्वप्रेरण गुणांक है, इसका मात्रक हेनरी होता है। ठीक है, अब आगे देखिए स्वप्रेरण गुणांक हो गया आपका स्वप्रेरण गुणांक। इसके बाद देखिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण गुणांक का इसका फार्मूला होता है E2 बराबर माइनस एम डेल्टा I1 बटे डेल्टा टी, और इसका भी बच्चों मात्रक हेनरी ही होता है। ठीक, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, इसका फार्मूला होता है U बराबर 1/2 LI स्क्वायर। यदि यहाँ से देखा जाए मात्रक, तो मात्रक इसका जूल आ जाएगा। ध्यान रखना, ये ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जूल। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर पे आपको ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पढ़ना पड़ेगा भंवर धाराएं। क्या है, भंवर धाराएं। ठीक है, तो भंवर धाराएं जो कि ये थ्योरेटिकल पॉइंट में है, आपको थ्योरी की दृष्टि से इसको पढ़ना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये थ्योरी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये थ्योरी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। फिर देखो इसके बाद क्या आता है, प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो कि आगे है। तो ये इतने सारी चीज़ों को अच्छे से आपको पढ़ना होगा, तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी यहाँ पे देखो लिखा है प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, इसका फार्मूला होता है आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये सारे फार्मूले हैं, तो इन फार्मूलों को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझिए प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो दिया गया है, ये I है विभवांतर। I क्या है, सामान्य विभवांतर, यानी I विभवांतर है, ध्यान रखना। I है विभवांतर, क्या है, विभवांतर। जो I0 है, V विभवांतर है, और V0 है विभवांतर का शिखर मान, विभवांतर का शिखर मान, ध्यान रखना। ठीक है, और इसी तरीके से I0, I क्या है, I धारा है, और VRMS है धारा, विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो I, अब इसके लिए नीचे नोट्स होता है V बराबर VRMS बराबर V0 अपान √2, I बराबर IRMS बटे I बराबर IRMS बराबर I0 अपान √2। ठीक है, इसके बाद 12 नंबर पे आता है कोणीय वेग, इसको ध्यान रखना होगा। कोणीय वेग ये जो कि इंपॉर्टेंट होता है, ओमेगा बराबर 2πf, f आवृत्ति है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। फिर यहाँ पर प्रतिघात, देखो प्रतिघात कितने होते हैं, प्रतिघात कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिघात 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रेरण प्रतिघात और दूसरा धारतीय प्रतिघात। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात का एक फार्मूला होता है XL बराबर ओमेगा एल, ओमेगा का फार्मूला होता है 2πfl। धारतीय प्रतिघात इसका होता है XC बराबर 1/ओमेगा c, ओमेगा की जगह क्या रख देंगे हम लोग 2πfc। और फिर अनुनादी परिपथ के लिए XL बराबर XC बराबर XL होता है, अर्थात F बराबर 1/2π√L/LC होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, L स्वप्रेरकत्व है, C धारिता है। और ठीक है, तो ये चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना। अब इसके बाद देखिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति, इसका फार्मूला होता है P बराबर VRMS इंटू IRMS, और यहाँ पे आता है शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है cos फाई बराबर R अपान जेड। ठीक है बच्चों, इसका भी विशेष ध्यान रखना, क्योंकि cos फाई बराबर R अपान जेड कई बार पूछा गया है। यहाँ पर ये थ्योरेटिकल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वाटहीन धारा और चौकुंडली। इस चीज़ को सभी लोग ध्यान रखना और अच्छे से इन सभी चीज़ों को कवर करना।
अब देखिए 17 नंबर पे जो आता है परिपथ। परिपथ होते हैं ना, इसमें LR परिपथ, CR परिपथ, LC परिपथ, LCR परिपथ। हर परिपथ में 3-4 फार्मूले होते हैं। पहला फार्मूला क्या होता है, देखो पहला परिपथ दिया गया है। परिपथ में पहले जैसे परिपथ है, फिर विभवांतर है, फिर प्रतिबाधा है, फिर धारा है, फिर कलांतर है। इतनी सारी चीज़ें दी गई, समझो। प्रतिबाधा, धारा, कलांतर। देखो पहले LR परिपथ। LR परिपथ का विभवांतर क्या होता है, V² बराबर √VR, या फिर V बराबर भी हो सकता है, इसका भी ध्यान रखना। V² बराबर VR² प्लस VL²। और प्रतिबाधा Z बराबर होता है √R² प्लस XL²। यहाँ पर R प्रतिरोध है, XL प्रेरक प्रतिघात है। I बराबर V/Z होता है, tan phi बराबर XL/R। ठीक है। CR परिपथ में क्या होता है, V² बराबर √VR² प्लस VC²। Z बराबर होता है √R² और प्लस XC²। I बराबर V/Z होता है। ठीक है, इसमें भी ध्यान रखना, I बराबर V/Z, जिसमें tan phi बराबर XC/R होता है। LC परिपथ में इसका फार्मूला होता है V बराबर VL माइनस VC और Z बराबर XL माइनस XC। I बराबर V/Z, phi बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर कलांतर का फार्मूला ये ध्यान रखिएगा। जो कलांतर का फार्मूला होता है, ये होता है प्रतिघात बटे प्रतिरोध। कलांतर का फार्मूला क्या होता है, प्रतिघात बटे प्रतिरोध। इस चीज़ को बिल्कुल ही आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो कलांतर का फार्मूला होता है, कलांतर का फार्मूला होता है प्रतिघात बटे प्रतिरोध। ठीक है, जिससे कि आप लोग इसे फार्मूले से अच्छा फार्मूला से कंटेंट निकाल सकते हैं। इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूले ही होते हैं। यदि आपको फार्मूले अच्छे से पता हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से कर सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना आप, इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बहुत सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। देखो इसके बाद है LCR परिपथ। क्या है, LCR परिपथ। LCR परिपथ का विभवांतर क्या होता है, √VR² प्लस VL ब्रैकेट में VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक है। Z बराबर इसका प्रतिबाधा, Z क्या होता है, Z होता है प्रतिबाधा। Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। I बराबर V/Z होता है। और tan phi बराबर प्रतिघात बटे प्रतिरोध होता है। इसका फार्मूला देखो, tan phi बराबर प्रतिघात बटे प्रतिरोध होता है। प्रतिघात इसमें L और C है, तो L XL माइनस XC/R हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार, ट्रांसफार्मर होते हैं 2 प्रकार के। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरक के सिद्धांत पे कार्य करता है। पहला क्या है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरक सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ये सब जानते हो ना। यहाँ पर ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, अपचायी ट्रांसफार्मर, उच्चाई ट्रांसफार्मर। इसका फार्मूला क्या होता है, ES/EP बराबर VS/VP बराबर NS/NP। यहाँ पर R है, जो R है परिणमन अनुपात। और इसी तरीके से होता है IP/IS बराबर VS/VP बराबर NS/NP बराबर R। ES है, S यहाँ पर ध्यान रखना, S का मतलब है सेकेंडरी। क्या है, सेकेंडरी मतलब प्राथमिक। ठीक है। और P का द्वितीयक है, ध्यान रखना, द्वितीयक। P का मतलब होता है प्राइमरी, और प्राइमरी का मतलब होता है द्वितीयक। क्या होता है, द्वितीयक बच्चों। ठीक है। तो इसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर की दक्षता, इसको ध्यान रखना। और फिर विस्थापन धारा का फार्मूला क्या होता है, B∆L बराबर μ0I। ठीक। फिर वैद्युत गॉस का नियम होता है समाकलन E∆A बराबर Q/ε0। चुंबकत्व में गॉस का नियम समाकलन B∆A बराबर 0। विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण इसमें से कंप्लीट कर लेना। और फिर औसत ऊर्जा घनत्व U बराबर 1/2 ε0 E²। और औसत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व U∗M बराबर 1/2 B²/2m। और प्रकाश की चाल C तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E में संबंध C बराबर E0/B0 होता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल वो कितनी होती है, प्रकाश की चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। C बराबर होता है, C बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इस तरीके से आप अच्छे से चुंबक का पूरा जो है कवर कर सकते हैं। और ये वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।